तो ये इख्तलाफात उलमा के पूरी तारीख़ में रहे हैं। इल्मी बासों में बाज़ एक दूसरे के ऊपर बहुत शिद्दत से तनकीद भी की गई है, ठीक है। लेकिन बाज़ इसकी सिचुएशन ज़रा तब्दील होती है, बाज़ मकासद मुख्तलिफ होते हैं, इल्मी बहसें नहीं होती, ठीक है। हम ये समझ रहे होते हैं कि शायद कोई इल्मी बहसें, वो इल्मी बहसें नहीं होती। जिस तरीके से अभी आप देखें कि राजा नासिर साहब ने जो शिद्दत से उस्ताद मोहतरम आगा सईद जवाद नकवी हाफ़िज़हुल्लाह की मुखालफत की है, ठीक है, उसमें उनको बाज़ इख्तलाफात शायद हों कि उन्होंने मुख्तार सक़फ़ी के मुतल्लिक़ जो कुछ बयान किया वो इन ये कबूल नहीं करते, या उन्होंने जो है वो इस्मत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ जो बयान किया वो ये उस चीज़ को कबूल नहीं करते। ये मुमकिन है कि वो इख्तलाफ इल्मी रखते हों, लेकिन जिस तरीके से वो बोले हैं और ख़ुद हसन ज़फ़र नकवी साहिब जो हैं उन्होंने जिस तरीके से गुफ्तगू की है आगा के मुतल्लिक़ सईद जवाद नकवी हाफ़िज़हुल्लाह के मुतल्लिक़, तो उससे पता चलता है कि ये इख्तलाफात इल्मी नहीं हैं। आप ख़ुद यानी अगर उनकी दोनों की गुफ्तगू की ऊपर दिक्कत करें तो आप आसानी से मुतवज्जे हो जाएंगे कि मसला ये नहीं है। खूब मसला क्या है, मैं आपकी खिदमत में कुछ पॉइंट्स आज अर्ज़ करना चाहूँगा जो मुझे समझ में आई है, वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। लेकिन जो मसला है वो ये है कि क्योंकि MWM एक सियासी जमात है। देखें, ये जो मैं तजिया कर रहा हूँ ना, इसकी तरफ दिक्कत करिएगा। ये मुझे जो बात समझ में आई है ना कि ये इतना शिद्दत का इख्तलाफ और इस तरह तौहीन आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल करने जिस तरह राजा नासिर साहब ने किया, और इस तरह नाम यानी बिल्कुल वाज़ उनकी तरफ इशारे कर कर के उनकी हतक की, उनकी बेहरमती की, तो इसके मुतल्लिक़ मैं जो तज़िया आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा वो जो मुझे समझ में आया है, और बग़ैर किसी एक तरफ होते हुए, यानी क्योंकि लाज़िम है मैं एक तालिब इल्म हूँ छोटा सा, तो मुझे जो जजमेंट हुई है कि ये क्यों इतनी शिद्दत की मुखालफत की गई है, क्यों इतने सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं, क्यों इस तरीके से तौहीन की गई है, उसकी मेन वजूहात में से पहली वजह जो मुझे समझ में आई है वो ये कि MWM एक सियासी जमात है। खूब सियासी जो लोग होते हैं, सियासी जो मिजाज है, आप पाकिस्तान के अंदर देख सकते हैं। मसलन बाज़ इमरान ख़ान साहब के सपोर्टर हैं, बाज़ नून लीग के सपोर्टर हैं, बाज़ जो है वो PP के सपोर्टर हैं, बाज़ PTI के सपोर्टर्स हैं। तो हर किसी का जो जिसका सपोर्टर है उसकी वो एक बड़ी तादाद ख़िलाफ़ बात सुनना पसंद नहीं करते। जिस तरीके से आप देखें हमारी महफ़िलों के अंदर आज एक बड़ी मुश्किल यही हो चुकी है कि लोग डरते हैं सियासी तबसरा करते हुए भी एक दूसरे के साथ, अगरचे एक बड़ी तादाद कर भी रही है। आप देखें चैनल्स के ऊपर बैठ के सारे तबसरा कर रहे हैं, ठीक है, कालम निगार लिख रहे हैं, तजिया निगार जो है, तजिया करने वाले तजियाकार जो हैं वो तजिया कर रहे हैं चैनल्स के ऊपर। काम ही है, कोई एक दूसरे के कोई उसकी मुखालफत कर रहा है, कोई इसकी मुखालफत कर रहा है। कुछ जो हैं वो सहाफ़ी एक तरफ हैं, कुछ सहाफ़ी दूसरी तरफ हैं। तो ये इख्तलाफात तो होते हैं और सब अपना अपना नुक्ते नज़र बयान करते हैं। अब होता ये है कि जब एक शख्सियत किसी की सपोर्टर हो और उसके साथ खड़ी हुई हो, और कोई उस शख्सियत की मुखालफत कर रहा हो, मसलन जिस तरीके से आगा उस्ताद मोहतरम आगा सईद जवाद नकवी पिछले कुछ अरसे से मुसलसल इमरान ख़ान की पॉलिसीज़ की सख्त मुखालफत कर रहे हैं और शिद्दत से उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, और वो हक़ रखते हैं। जिस तरीके से एक सहाफ़ी हक़ रखता है, जिस तरीके से एक अहले इल्म कोई भी स्कॉलर हो, यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हो, कोई भी हो, वो हक़ रखता है कि वो तजिया कर सकता है, वो तबसरा कर सकता है। आम शख्स को भी हक़ हासिल है, एक आम पाकिस्तानी को भी हक़ हासिल है कि वो पॉलिसीज़ की मुखालफत कर सकता है। तो उस्ताद मोहतरम ने शिद्दत से मुखालफत की, और वैसे ही वो जमहूरी निज़ाम के तो वैसे ही वो शिद्दत से मुखालफत रखते हैं, ठीक है, इमामत के वो कायल हैं और जमहूरियत के बहुत बड़े मुखालफीन में से शिद्दत से मुखालिफ हैं जो निज़ाम जमहूरियत के। और तशय्यो के लिहाज से वो नुक्ते नज़र अपनी जगह पे उसकी एक बहस है, अभी मैं उसकी तरफ नहीं आता। वो तशय्यो का नुक्ते नज़र तो वाज़ है कि इमामत की बात करता है तशय्यो। खुद रहबर मौज़म हाफ़िज़हुल्लाह का क्लिप थोड़ा अर्सा पहले ही सब ने देखा होगा कि जिसमें रहबर मौज़म फरमाते हैं कि इस्लाम ने गुज़श्ता ज़मानों में देखा कि मुख्तलिफ़ जो हुकूमतें रहीं और सिस्टम्स रहे, तो उनमें से किसी को इंतखाब नहीं किया, बल्कि इस्लाम ने इमामत को पेश किया। ये रहबर मौज़म हाफ़िज़हुल्लाह का
एक क्लिप था जो 2-3 मिनट का था, और उसमें उन्होंने वाज़े तौर पे बयान कर दिया कि इस्लाम ने जिस सिस्टम को पेश किया है वो इमामत का है। और ये तकरीबन तमाम शिया और सुन्नी का उलमा और फ़ुक़हा का इसके ऊपर इत्तफ़ाक़ है, जो सियासी तबसरे करने वाले हैं, सियासी नज़र रखने वाले हैं, इस्लाम की सियासी जहत को बयान करने वाले हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। न सब जो सियासत इस्लामी से आशना लोग हैं वो ये बयान करते हैं और आज भी कर रहे हैं। और उस्ताद मोहतरम ने इस हवाले से गुज़श्ता कुछ अरसे में काफ़ी सारी बहसें की, जिनमें से एक गदीर के मौके पे तफसील के साथ जो उन्होंने तबसरा किया कि इमामत का नज़रिया अहले सुन्नत के यहाँ भी बिल्कुल उसी तरीके से मौजूद है जिस तरह शिया के यहाँ मौजूद है। कुछ फ़र्क हैं, और वो वहाँ पे उन्होंने तबसरा किया कि जहाँ पे इंतखाब रहबर और इमाम है तो वहाँ पे इख्तलाफ हो जाता है। खूब, इस हवाले से अब आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि क्योंकि आगा सईद जवाद नकवी जो है वो जमहूरियत के ख़िलाफ़ हैं, और फिर जो जमहूरी पार्टियाँ हैं उनमें से बाज़ के ऊपर खसूसी उनका तबसरा होता है, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त PTI की एक ख़ास हैसियत है, तो उसके ऊपर उन्होंने तफसील से तबसरा किया। अब जो मुझे महसूस हुआ है वो ये कि जितने तबसरे आगा ने इमरान ख़ान साहब के ऊपर किए हैं वो सारे के सारे जो हैं वो राजा नासिर साहब समझ रहे हैं कि वो मेरे ऊपर किए हैं। जिस तरीके से फ़र्ज़ करें कि अगर ये तबसरा किया जाता है कि मजालिस में जो है वो बड़ी बड़ी रकमें न मांगी जाएं, तिजारत न की जाए, खुतबा हजरात तिजारत न करें दीन के साथ, और मजालिस को तिजारत से पाक किया जाए, अगर कोई इस तबसरे को यानी इस मौजू को बयान करे तो आगे से जो भी मजालिस पढ़ते हैं वो ये सोचना शुरू कर दें कि ये सारी की सारी बातें हमारे मुतल्लिक़ कही जा रही हैं, तो लाजमी बात है और वाज़ेह बात है, गुस्सा तो आएगा। जिस तरीके से बहुत सारों को आता है। मेरे एक दोस्त हैं, कुछ अर्सा पहले उनसे मेरी मुलाकात हुई, तो वो किसी मौलाना का जिक्र कर रहे थे कि वो उनके साथ सफ़र कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे आगा सईद जवाद नकवी की ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है जो वो फिर कहते हैं कि मजालिस के पैसे नहीं लेने चाहिए, पैसे नहीं लेने चाहिए। तो ये चीज़ मैं जो है ना इसके बहुत शिद्दत से मुखालिफ हूँ। तो बहुत सारे ऐसे हैं, बिल्कुल ये है मिजाजन ये चीज़ देखने में आती है कि जब आप तबसरा एक मौजू पे कर रहे होते हैं तो उससे मुताल्लिक जो लोग होते हैं वो समझ रहे होते हैं कि ये सारी बातें मुझ पे आ रही हैं। तो आगा साहब ने क्योंकि PTI की जो रविश है, जो तरीक़ेकार है ख़ुसूसन इमरान ख़ान साहब का, उसके ऊपर शिद्दत से तनकीद की है, वो सारी की सारी राजा नासिर साहब जो हैं वो उन्होंने जो मुझे महसूस हुआ है वो ये समझ रहे हैं कि ये मेरे ऊपर उन्होंने की है, जिसकी वजह से वरना 23 साल से वो खुद कह रहे हैं कि मैंने सब्र किया हुआ था, तो ये एकदम उनको क्या हो गया, वो 23 साल का वो जो सब्र था वो एकदम कैसे फट पड़ा, वो बम कैसे ब्लास्ट हो गया। वो बम इस वजह से ब्लास्ट हुआ, वो ये असल वजह वो ये है कि जब भी मसलन जिस तरह होता है ना कि आप अगर किसी पीर को मानते हैं, ठीक है, तो उस पीर के मुतल्लिक कोई गिला जब कर रहा हो या उसके ऊपर कोई तनकीद कर रहा हो तो आप ये समझ रहे हैं कि ये मेरे ऊपर तनकीद कर रहा है, तो फिर लाज़मी बात है आपको गुस्सा तो आता है। तो यहाँ पे जो मसले का हल है वो भी मैं अर्ज़ कर दूँ। देखें, मसले का हल ये है कि तनकीद बर्दाश्त करने की हिम्मत होनी चाहिए। जिस तरीके से अहले इल्म जो हैं वो अमूमन तनकीद बर्दाश्त नहीं करते, ठीक है, और फिर जो बड़ी शख्सियात होती हैं जो अपने आप को बहुत कुछ समझना शुरू कर देते हैं, बाज़ औक़ात वो भी तनकीद बर्दाश्त नहीं करते। हालांकि अहले बैत अलैहिस्सलाम की रविश ये है कि भाई आओ तनकीद करो। अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते थे आओ कोई तनकीद है तो करो, कोई गिला है तो बताओ, कोई काम गलत हो रहा है तो बताओ, मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ। लाजमी बात है कि अल्लाह ने उनको शरह सद्र पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी हुई थी और फिर अमीर अल मोमिनीन को, और जो भी अजीम शख्सियात होती हैं उनके अंदर शरह सद्र होती है, तो वो तनकीद को बर्दाश्त करते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे यहाँ उलमा की ये रविश नहीं है। हमने बाज़ औक़ात बड़े बड़े उलमा देखे हैं, ख़ुद तजर्बा भी हुआ है कि जो हर लिहाज से बाज़ का शोहरत रखते हैं, अखलाकियात में भी शोहरत रखते हैं कि इनका अखलाक बहुत अच्छा है, लेकिन तनकीद को तहम्मुल नहीं करते, फ़ौरन भड़क जाते हैं अगर कोई थोड़ी सी तनकीद करता जाए। तो ये उलमा को अपनी रविश थोड़ी सी चेंज करनी चाहिए कि जब उनके ऊपर तनकीद हो या जिस शख्सियत को वो पसंद करते हैं उनके ऊपर तनकीद हो तो तहम्मुल करें। इसी तरीके से जो नीचे फिर उस तहरीक या तंजीम के जो उस सरबराह के जो पैरोकार हैं उनके अंदर भी ये तहम्मुल होना चाहिए, सब के अंदर ये तहम्मुल होना चाहिए कि वो तनकीद को बर्दाश्त करें। जो सोसाइटी में हमें नज़र आती है कि एक बड़ी तादाद के अंदर ये बर्दाश्त नहीं है कि वो जिस शख्सियत को ख़ुद पसंद करता है उसके ऊपर एक तनकीद भी की जाए।
लेकिन यह है कि तनकीद हो इल्मी तरीके से। मसलन अगर इल्मी कोई इख्तलाफ है तो इल्मी जवाब दिया जाए, अगर कोई रविशी इख्तलाफ है तो रविश को रद्द करने के लिए दलील दी जाए, दलील से बात की जाए। लेकिन अगर सिर्फ शख्सियत कुशी पे काम चलता रहेगा तो इससे फिर लाज़िम बात है कि जिस तरीके से अभी हुआ है ये काम, तो इससे मुश्किलात बढ़ेंगी, इससे परेशानियाँ खड़ी होंगी, इससे सोसाइटी में अच्छा इसका असर नहीं जाएगा। एक ये है। दूसरा जो बाज़ उलमा जो आगा सैयद जवाद नकवी के मुखालिफ बात करते हैं, तो मुझे उसमें ये बात समझ में आई है कि मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं उसकी, लेकिन एक वजह जो मुझे समझ में आई वो ये है कि जब वो ये उन्वान बहुत ज़्यादा क्योंकि डिस्कस करते हैं, और ये इसकी ज़रूरत भी है कि आज़ादारी को तिजारत से मुनज़्ज़ा किया जाए, पाक किया जाए, ठीक है, और उसमें खुतबा का बड़ा मुहिम करैक्टर है कि खुतबा इस चीज़ से हटे। अब देखें, ये मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि ख़ुद सुनने में भी आया और देखने में भी आया, उलमा और फुक़हा का भी यही फतवा है कि भाई जो भी आपके पास आता है, लाज़मी बात है जो खिदमत दीन कर रहा है, आप उसके साथ कुछ ना कुछ ताउन करते रहो ताकि उसके मामलात चलते रहें। जिस तरीके से हमारे एक बुज़ुर्ग आलिम दीन ही हैं, तो वो एक बड़ा खूबसूरत जुमला बयान फरमा रहे थे। वो फरमाते हैं कि जब आप मांगते हो तो ये तो मजदूरी हो गई ना, यानी आप कुछ कर रहे हो और उसका एवज़ मांग रहे हो। लेकिन अवाम की या जो सुनने वाले हैं या जो बुलाने वाले हैं बानियान, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरह ख़तीब के अंदर खुददारी है और वो तलब नहीं कर रहा और इस काम को मजदूरी और तिजारत नहीं बना रहा, तो वो भी उसका इस हद तक ख्याल करें कि उसके मामलात चलते रहें, ठीक है, उसके मामलात चलते रहें। मसलन इतना वाक़ई उसका एक सफ़र का अगर ख़र्च है और वो सारे मामलात हैं तो वो दिए जाएँ। और यही आप देखें खुद रहबर मुअज़्ज़म हाफ़िज़हुल्लाह ने इस हवाले से भी जो उनका एक तफसीली फतवा था अय्याम अज़ा से पहले गुज़श्ता सालों में आया था, उसमें उन्होंने यही बयान किया कि उसकी इतनी मदद कर दी जाए कि जिससे उसके मामलात चल सके। और ये तो रिवायात के अंदर भी मौजूद है। एक शख्स ने खुद छठे इमाम से पूछा, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से, कि बाज़ आपके जो पैरोकार हैं, जो आपके मकतब को बयान करने वाले हैं, वो हमारे इलाकों में आते हैं, तबलीग करते हैं, लोग उनको हदिये देते हैं, गिफ्ट्स देते हैं। तो हज़रत ने फरमाया ठीक है, हज़रत ने उसको रद्द नहीं किया, लेकिन जो बिज़नेस बनाते हैं हज़रत ने उनको रद्द किया। फरमाया जो दीन को बिज़नेस बनाता है उसके ज़िंदगी में फ़क्र आ जाता है, वो जितना फिर कमा रहा होता है वो समझ रहा होता है बहुत पैसा आ रहा है, लेकिन वो फ़क्र लेके आता है। जो फ़ारसी में कहते हैं कि हवा में आया हवा में गया, बेबाद आमद बेबाद रफ्त, हवा में आता है ये पैसा और हवा में ही चला जाता है। यानी वाक़ई अगर जब आप दीन को एक मकसद बनाते हैं, मिशन दीन को बनाते हैं, मकतब सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम और तबलीग मकतब सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम आपका मकसद होता है, तो बाज़ चीज़ें फिर लवाज़मात के तौर पे आपको मिल जाती हैं। और ख़ुद जो जिनके मकतब की आप खिदमत कर रहे हैं वो तो सबसे ज़्यादा सखी हैं, वो आपको हतमन अता करेंगे और वहाँ से अता करेंगे जहाँ से आप सोच भी नहीं सकते। असल में इंसान के अंदर इखलास होना चाहिए। खूब अब आगा सैयद जवाद नकवी जो इन मौज़ूआत को बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं और बड़ी शिद्दत से बाज़ का तनकीद करते हैं, तो वो उस तबके के ऊपर है ख़ुसूसन जिन्होंने इस आज़ादारी को तिजारत बनाया और बहुत दीन फरोशी की। झूठ पढ़ते हैं मेंबर के ऊपर और झूठे फ़ज़ाइल बयान करना, झूठे मसाए बयान करना, सिर्फ अपनी डिमांड अपनी मार्केट बनाने के लिए। तो इन चीज़ों को जब आगा सैयद जवाद नकवी शिद्दत से रद्द करते हैं तो बाज़ ये समझते हैं कि ये शायद हमारे मुतल्लिक़ बात हो रही है। तो लाजमी बात है इससे फिर गुस्सा तो आता है। जिस तरीके से बहुत सारे जो खुतबा हैं वो बाज़ बात इजहार कर रहे होते हैं और चीज़ों को डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन असल में बात ये होती है, ये असल मौजू होता है, तो वो उसको सामने रख के डिस्कस कर रहे होते हैं। इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगा सैयद जवाद नकवी हाफ़िज़हुल्लाह बयान फरमाते हैं, तो बाज़ को उससे गुस्सा आता है। मसलन मैं मिसाल देता हूँ कि गालियों के ख़िलाफ़ उन्होंने शिद्दत से क़याम किया और वो उनको शिद्दत से रद्द करते हैं। और हमें देखने में आया है कि हमारे उलमा में से एक बड़ी तादाद तो ऐसी है कि जो गालियों के ख़िलाफ़ है, ठीक है, लेकिन जो सियासत में इन्वॉल्व हो चुके हैं, जो उलमा और सियासी हो चुके हैं, वो क्योंकि हर गाली को भी एक वोट समझते हैं और हर गाली के जो मातहत हैं उनको भी एक वोट समझ रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि जब वो हर किसी को एक वोट समझेंगे तो फिर उनको कहना पड़ेगा कि ये सब हमारे हैं, तो ये उनकी मजबूरी बन जाती है। तो इस वजह से आप वो सैयद जवाद नकवी हाफ़िज़हुल्लाह के ख़िलाफ़ जो एक बात करते हैं वो ये कि ये कौम में तफरीका डाल रहे हैं, जुदा कर रहे हैं, हालांकि ख़ुद उसके ख़िलाफ़ हैं गाली के,
लेकिन क्योंकि सियासी लिहाज से अपने आप को चाहते हैं कि हम सारे इकट्ठे होकर रहें, और वो जो थोड़े से गाली हैं उनको भी हम साइड पे ना करें। हालांकि उन थोड़े से गालियों को साइड पे कर दिया जाए और उनके खिलाफ अगर इकदाम किए जाएं जो सारी कौम को ख़राब कर रहे हैं, तो मसाइल का हल हो जाएगा। लेकिन क्योंकि इस चीज़ को एक बड़ी तादाद उसको दिक्कत से समझ नहीं रही कि भाई ये 10-15 वोट हैं जिनकी वजह से आप सारों को मुशरिक बना रहे हैं, एक बड़ी तादाद मुशरिक बन रही है, तो फिर उसका कल क़यामत वाले दिन आप किस तरीके से जवाब देंगे? आपने तो अपनी सियासत, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमने अपनी सियासत को आगे लेके चलना है, तो सियासत मुकद्दम है या दयानत मुकद्दम है? यही तो जो बात शहीद आरिफ अल हुसैनी ने बड़ी बुनियादी की थी, जो वो वीडियो क्लिप भी मौजूद है कि जब उनके सामने किसी ने ये कहा कि क्या हम कायदे मोहतरम, क्या हम जो है वो इलेक्शन में आ सकते हैं? तो इसमें उलमा में डिस्कशन चल रही थी, तो उन्होंने फरमाया था कि ठीक है, अगर आना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इस शर्त के साथ कि सियासत आपकी दयानत पे हावी ना हो, बल्कि दयानत आपकी सियासत पे हावी होनी चाहिए। और फिर फरमाया था कि मैं विलायत फ़कीह से 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। ये बहुत बुनियादी चीज़ है। एक तरफ ये है कि वाक़अन विलायत फ़कीह की पैरवी है और उसी राह पे चलते हुए ज़िंदगी गुजर रही है, और एक ये है कि लेबल तो विलायत फ़कीह का है, जिस तरीके से बाज़ लेबल शिया का लगाए हुए हैं लेकिन है गाली, बिल्कुल इसी तरीके से बाज़ लेबल विलायत फ़कीह का लगाते हैं लेकिन विलायत फ़कीह से उनका अमलन कोई ताल्लुक़ नहीं है। कोई उनकी बात, कोई उनकी रविश, कोई उनका तरीक़ाकार, कोई उनकी सियासत का तरीक़ाकार कहीं से भी पता नहीं चलता कि ये जो हैं वो विलायत फ़कीह के पैरोकार हैं। तो इस वजह से ये बहुत बुनियादी चीज़ें हैं। और आखिरी चीज़ मैं आपकी खिदमत में जो अर्ज़ करूँ ये कि मनाज़रे की जो बात की गई, तो मनाज़रा हमारे बुज़ुर्गवार ये हैं दोस्त आगा तौक़ीर अब्बास साहब, उन्होंने भी ये जवाब में कहा कि हम मनाज़रा करने के लिए आमादा हैं। तो इस हवाले से भी मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि ठीक है, ऐसे मौज़ूआत पर अगर मनाज़रा किया जाए तो हो जाए तो अच्छा है, लेकिन मैंने आपकी खिदमत में मेन बात अर्ज़ कर दी कि असल में इल्मी इख्तलाफ नहीं है। यानी ये जो बातें करने वाले हैं ये इल्मी बुनियादों पे बहस नहीं कर रहे, ये दर हकीकत अवाम को इन मौज़ूआत के ज़रिए से आगा सईद जवाद नकवी साहब के मुखालिफ कर रहे हैं कि वो जो एक लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है वो टूटे और जो हमारी तरफ से हटा है वो वापस आए। असल ये है, उसमें फिर अवामी इश्यूज़ को उठाया जा रहा है कि ये आज़ादारी के मुखालिफ हैं, हालांकि जो ख़ुद आज़ादारी इतने बड़े लेवल पे करवा रहे हैं वो आज़ादारी के ख़िलाफ़ है। ये कोई बात करने वाली है। दूसरा ये जो है वो इन्होंने इस्मत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का इनकार किया है। खूब उन्होंने इस्मत के ऊपर कितनी जगह पे डिस्कशंस किए हैं और उन्होंने अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस्मत को साबित किया और ये सारी बातें उन्होंने की। इसी तरीके से दूसरी चीज़ें, तो इसमें जो मेन है वो ये कि ये सारे जो चैलेंजेस किए जा रहे हैं ये अवाम, क्योंकि अवाम के अंदर, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ ये बात बड़ी वाज़ेह कि अवाम के अंदर एक तबके ने बहुत प्रोपेगेंडा किया है पिछले कुछ अरसे में आगा सईद जवाद नकवी हाफिज़हुल्लाह के। और वो प्रोपेगेंडा करने का मकसद क्या है, दिक्कत करिएगा, इसमें बहुत बुनियादी चीज़। इस साल जो मुहर्रम के अंदर, मुहर्रम के आगाज़ में आगा सईद जवाद नकवी का एक क्लिप जो वायरल हुआ, जिसमें यह था कि वो काम करो जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने किया। ठीक है, हम बहुत सारे वो काम कर रहे हैं कि जो दुश्मनों ने किए हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वाला काम तो हम कर ही नहीं रहे। तो ये अहले सुन्नत ने इस क्लिप को अपने स्टेटस पे लगाया और बहुत वायरल हुआ ये क्लिप। हमारे यहाँ क्योंकि एक माहौल ये है कि हम आपस में फ़िरकावारियत तो बहुत ज़्यादा है ना हमारे, हम अहले सुन्नत के मुताल्लिक़ अमूमी जो हमारे यहाँ बाज़ वक़्त ताबीरात इस्तेमाल होती हैं गैर, ठीक है, गैर, हालांकि रिश्ते भी हुए हैं एक दूसरे के साथ अच्छे, कोई फौत हो तो सारे आए हुए होते हैं, बैठे हुए होते हैं, हत्ता मजालिस के अंदर भी इकट्ठी शिरकत होती है, हत्ता मुहर्रम के अंदर भी बहुत सारे इलाकों में अहले सुन्नत शिया मिल के मुहर्रम मनाते हैं, लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि वो गैर हैं। ये एक मिजाज होता है ना, बाज़ का जब डाल दी जाती हैं ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जो हमारे सोचों में डालेगी फ़िरकावारियत की कि भाई ये हमारे गैर हैं, यानी तमाम मसाले के एक दूसरे को अपना गैर समझते हैं। ठीक है, हालांकि भूल जाते हैं कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और कितनी चीज़ें हैं हमारी जो मुश्तरक हैं, कितनी चीज़ें, इख्तलाफात हमारे हैं, ठीक है, इख्तलाफात भी हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमारी मुश्तरक भी हैं। तो बहुत सारे लोग कौम में आप देखें दुनिया के अंदर
छोटी छोटी चंद चीज़ें अगर उनके अंदर मुश्तरक हों तो वो इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं। तो जहाँ पे इतनी चीज़ें मुश्तरक हों तो क्या हमें नहीं बैठना चाहिए? ये तो अक्लमंदी है। जब इतनी चीज़ें मुश्तरक हैं तो हमें बड़े अहदाफ के लिए इकट्ठा हो जाना चाहिए। ये तभी चीज़ है, ये वाज़ेह चीज़ है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे यहाँ ये मिजाज है कि हम ये कहते हैं कि हम अहले सुन्नत के यहाँ कोई ऐसा उनको उनकी तक हमारी बात ना पहुँचे कि वो हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल करें। ठीक है, जैसे होता है कई दफ़ा जब शिया के दरमियान अपना कोई मसला होता है तो वो कहते हैं कि भाई ये मसला हमारे अंदर ही ख़त्म हो। ठीक है, वो उनको ये पता ना चले। हालांकि आजकल सारी बातें एक दूसरे को पता है, लेकिन ये हमारी एक नफ्सियात, उनको पता ना चले, ये मसला उनको पता ना चले। मीडिया के ऊपर चीज़ चढ़ी हुई है, फिर भी हम कहते हैं ये उनको पता ना चले। तो बहुत सारे लोगों में ये प्रोपेगेंडा किया गया आगा साहब के ख़िलाफ़, देहातों में ख़वातीन तक ये बातें पहुंचाई गई कि सैयद जवाहर नकवी ने अहले सुन्नत को खुश करने के लिए शिया के पीछे लग गए और शिया मकतब की जो है वो बहुत शिद्दत से मुखालफत कर रहे हैं। ये एक प्रोपेगेंडा किया गया। और आप देखें कि आगा हसन ज़फ़र नकवी ने एक जो बात की वो इसी चीज़ की तनाजुर में थी कि आप जिस तरीके से जो रवैया रखे हुए हैं ये तो ऐसा लगता ही नहीं है शियों वाला रवैया। तो ये बातें दर हकीकत उनकी हैं सोसाइटी के अंदर जो मुख्तलिफ वजूहात से आगा साहब के मुखालिफ हैं, और उनमें एक बड़ी तादाद MI6 के एजेंट हैं कि जो बाहर से जिनको इंग्लैंड से पैसा मिल रहा है और जो काफ़ी अरसे से मुंतज़िर थे कि हमें कोई मौजू मिले कि हम सैयद जवाहर नकवी साहब की मुखालफत करें। क्योंकि आगा साहब ने जो लाहौर में उनके एक मरकज़ को उखाड़ा, वो सारों ने देखा कि वो किस तरह रुसवा हुए। अब उन्होंने अपनी रुसवाई का बदला लेना था तो वो मौके की तलाश में थे। तो उन्होंने ये प्रोपेगेंडा अवाम में भरपूर तरीके से किया जिसको आगा हसन ज़फ़र नकवी ने पेश किया। ठीक है, यानी दर हकीकत उनकी नुमाइंदगी की उन्होंने। अगर हम उसका सही तज्ज़िया और तहलील करें तो मैंने पहले भी आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि आगा हसन ज़फ़र नकवी हों, राजा नासिर साहब हों, हमारे लिए सब काबिल एहतराम है, लेकिन हमने हक़ाइक़ को भी तो देखना है ना कि भाई हो क्या